नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हमारा आया रेडियम की खोज किसने की। रेडियम की खोज की मैडम क्यूरी ने, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया बैक्यूरेल ने, ठीक। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, एक तो है विश्व में मतलब ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पर हीलियम है। यूपी पीसीएस 1996 में आया हुआ है, 2002 में आया हुआ है, ठीक है। मैंने कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। विश्व में मतलब ब्रह्मांड में। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ये भूपर्पटी पे है, ये ब्रह्मांड में है तो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे पे कैल्शियम है, चौथे पे कार्बन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है नीचे, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु क्या है। धातु एल्यूमिनियम। अगर मैं एल्यूमिनियम पर चर्चा करूं, एल्यूमिनियम जो है हल्की धातु है, जो तांबे और लोहे से हल्की धातु है, इसलिए जो है हवाई जहाज में और रेल के डिब्बों में ज़्यादातर एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन याद रखना। अब आगे पढ़ते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी में किसी वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे जाने पर, यदि आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु भार बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, ठीक है। सबसे कठोर तत्व हीरा है, आप सब जानते हो हीरा है। क्वेश्चन है कि सबसे तो कठोर तत्व हीरा है, लेकिन हीरा है धातु है, लेकिन धातु पूछ लिया, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम है, ठीक है। यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया था। अब मोती की संरचना के बारे में बात करते हैं। मोती की संरचना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसमें जल होता है, कंचियोलिन होता है, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, ठीक। माणिक्य एवं नीलम कोरंडम के ज्वारत रूप हैं। यह प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। माणिक्य व नीलम। एल्यूमिनियम का एक्स है बॉक्साइड, याद रखना बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका एक्स है, एल्यूमिनियम का। यह हो गया। धातु जैसे लेड, तांबा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जल या भाप से क्रिया नहीं करते। धातु है जैसे लेड, सीसा, तांबा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये इससे क्रिया नहीं करते। सिल्वर है, ज़्यादातर जो रेलिंग वगैरह होती है वो सिल्वर की होती है। तांबा है, लेड है, प्लेटिनम, ये भाप के इसके साथ, भाप या जल के साथ क्रिया नहीं करते। अब बात आई इसकी, अब हम पढ़ते हैं थोड़ी। देखो ऊपर से नहीं नीचे से लेते हैं। जैसे हमने कि पीतल, पहले सबसे पहले ले लेते हैं स्टील। स्टील लिया हमने, स्टील लिया सर्वप्रथम स्टील। अब स्टील की रेलिंग लगती है, क्या है, कुछ स्टॉलों पर जल लग जाता है, आपने देखा होगा। एक तो होती है 304 वैरायटी, एक होती है 202 वैरायटी। जो 304 वैरायटी है उस पर जल नहीं लगता स्टील की रेलिंग पे, लेकिन 202 वैरायटी होती है उस पर जल लग जाता है। तो 202 वैरायटी इसमें क्या क्या मिला होता है। सबसे पहले तो स्टील में लोहा कार्बन मिला होता है, क्योंकि लोहे पे जल लगता है, तो लोहा कार्बन मिला होता है, ठीक। अब बात आती है हमारी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होती है जो हमारी 304 की वैरायटी होती है। इसमें क्या होता है, पक्की बात है, लोहा और कार्बन तो होगा ही। अब उसमें जो है क्रोमियम मिला दिया जाता है। क्रोमियम एक ऐसी चीज़ है जिससे जलने लगता है। क्रोमियम में जंग रहित बना दिया जाता है, उस पर जलने लगता है, उसकी परत चढ़ा दी जाती है। क्रोमियम और निकिल। अब प्लस मैग्नीज भी होता है, मैग्नीज भी होता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। पीतल, पीतल की बात करते हैं। पीतल में कॉपर जिंक होता है। पीतल को याद कैसे रखेंगे, पीतल में क्या क्या होता है, पिताजी से याद रखेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है पिताजी, पीतल से है पिताजी। तैसे तांबा, जैसे जिंक। अब आए बात आई कांसे की, कांसा।
कांसा को ब्राउन्स भी कहते हैं। कांसा, तो कांसे से याद रखेंगे ताटी, तांबा, टी से टीन मतलब एसन, ताटी। जर्मन सिल्वर होगा टाका, टाका होता है एसन प्लस पीबी, ये आपको याद रखना है, एसन प्लस पीबी। नाइक्रोम, नाइक्रोम को तोड़ लेते हैं, न से निकिल हो गया, क्रो से क्रोमियम होगा, मैं से मैग्नीशियम होगा, और इसमें लोहा और मिल जाता है। ठीक है, इसमें लोहा और मिल जाता है। गन मेटल की बात करते हैं, गन मेटल, जी से गन, जी से मतलब गन, गन मतलब क्या होता है, जस्ता, जस्ता होगा। गन जो सस्ती नहीं होती, जस्ता होगा। अब यूएन, यूएन से क्या बना, अगर अंटा, अट्टी, तो टीन, तांबा, टैसे टीन, था से तांबा। ठीक है, ये सारा हो गए। अब हम करते हैं मिश्र धातु, मुद्रा धातु। मुद्रा धातु, अब किसी व्यक्ति को मुद्रा की कमी है तो क्या करता है, वो ताटी के घर फांसी लगा लेता है। मुद्रा की कमी है, आजकल क्या करते हैं किसान लोग, क्या करते हैं फांसी, मतलब मुद्रा की कमी होती है तो क्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। आजकल जो किसान लोग हैं क्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तो ताटी के घर फांसी, क्या हुआ, ताटी के घर फांसी, फास्फोरस से होगा फांसी। अब ताटी, तांबा टीन हो गया, ताटी के घर फांसी, मुद्रास्फीति में ताटी के, ताटी किसे कही थी हमने, तांबा को, ब्राउन्स कांसा को, कांसा को। ठीक है, ताटी। अब सबसे भारी धातु कौन सा है, ओसियम। ठीक है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे हल्की धातु लिथियम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सबसे हल्की धातु तो लिथियम होगी, सबसे भारी धातु ओसियम होगी। ठीक है, ओसियम। स्टील हमने कर लिया। अब रोल्ड गोल्ड, एक होता है गोल्ड, एक होता है गोल्ड, एक होता है गोल्ड, गोल्ड सोना। अब सोना, हमें पता है जो ज़्यादातर जो सोना होता है वो शुद्ध नहीं होता। सोने में क्या होता है, सोने 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध होता है, जो क्या में होता है, लिक्विड में, मतलब बिल्कुल लिक्विड इस फॉर्म में होता है, लिक्विड में। अब इसका मेटल बनाने के इसमें क्या मिलाता है, कापर मिलाया जाता है, तांबा, कापर मिलाया जाता है, कापर मिलाया जाता है इसमें, लिक्विड बनाने के कापर मिलाया जाता है। तो रोल गोल्ड, एल्यूमिनियम, नियम है कुछ, कापर। अब स्टील हो गया, वुड्स धातु, वुड्स धातु आप याद रखना, वुस्मत सीसा प्लस टीन प्लस कैडमियम का बना होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, जैसे कि आए अब हेमाटाइट। हेमाटाइट किस चीज़ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये हम करेंगे। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त होता है। आप याद रखिए कि हेमाटाइट जो है लोहे का एक्स है, मैग्नेटाइज थोरियम का, पिच ब्लेड यूरेनियम का, ग्रेफाइट कार्बन का, अर्जेंटाइन चांदी का। अब इसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने लाऊंगा कि कौन से एक्स कौन सी चीज़ के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी बेस पे होगी। अब अगला करना है, जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो इसे अमलगम कहते हैं, मतलब पारद मिश्र धातु, पारद मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पारद मिश्र धातु कहते हैं। चांदी पारद के मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। अब जब ज़्यादा दाढ़ वाड़ में छेद हो जाते हैं बीच बीच में, तो पारद और इसके मिश्र धातु को भरा जाता है। लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता पारा। ठीक है, ओके।